मैं फ़र्स्ट टाइम मीरपुर आया हूँ और जो मेरा मकसद था आने का वो यही था कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए बीमारियों के मुतल्लिक। ये जो कैंप है बेसिकली ये है शुगर के मरीज़ों के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स जितने भी हैं। ये एक ग़िज़ाई बीमारी है और ग़िज़ाई बीमारी को ग़िज़ाई इलाज ही चाहिए होता है। बहुत सारे लोग अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते, ख़ुराक की तरतीब नहीं चेंज करते, एक्सरसाइज नहीं करते और फिर वक्त के साथ साथ अद्वियात की तादाद बढ़ती जाती है। और ये जितनी भी अद्वियात हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो जैसे ही वक्त के साथ साथ दवाइयों की तादाद बढ़ी है उतने ही साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ रहे होते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे चली जाती है। तो मेरा जो तरीक़ाकार है उसमें हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बग़ैर ताल्लुक़ बनाए तबलीग ना करो, तो पहले ताल्लुक़ बनाओ फिर उसके बाद तबलीग करो। तो मैं पेशेंट से कोशिश मेरी यही होती है कि एक अच्छे तरीके से उनको डील करूं, उनको मोटिवेट करूं, उनको अल्लाह की रहमत से पुरुमीद करूं। और एक हदीस जो मैं हर पेशेंट को बताता हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो। तो ये हमारे पास मोटिवेशन है कि इलाज मौजूद है। तो मेरे नज़दीक शुगर कोई एक बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ एक वेकअप कॉल है। अल्लाह ने आपको, जो आप अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हो, कुरान में अल्लाह कहता है खाओ पियो लेकिन हद से ना बढ़ो, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। तो इस हद को हमने तय करना है और इससे कम खाना है। जो आपने इलाज जो है वो एहतियात से बेहतर है ये कहा जाता है, तो शुगर के हवाले से क्या कहते हैं कि शुगर क्यों मर्ज़ ज़्यादा हो रही है और अभी रेशो सारी जा रही है जो ज़्यादा शुगर के मरीज़ हैं, तो इससे बचाव के लिए क्या जो है अमल करना चाहिए या कौन सी कमी पेशियाँ हैं कि मरीज़ क्यों इसमें इजाफा हो रहा है? सबसे पहले ना हम वजह की तरफ आएंगे। पिछले 50 सालों में जितनी खुराक चेंज हुई है इतनी पिछले 5000 सालों में नहीं चेंज हुई। डब्बा बंद ये चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, मीठे का बेदरेग इस्तेमाल, फिज़ी ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, और या तो होना कि इंसान अब एक हद तक खाए, एक महीना दो खाए, उसके बाद एहतियात करे। अंधाधुंध खुराक की फरावानी है, रात को लेट नाइट पिज़्ज़ा मंगवाया जा रहा है, बर्गर्स मंगवाए जा रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि हमारे पास 13 साल के बच्चे टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ आ रहे हैं, टाइप 1 नहीं टाइप 2। तो हम एक कमज़ोर जनरेशन छोड़ के जा रहे हैं और ये मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा जुल्म है कि हमने लोग अपने आप को, अपनी नस्लों को न्यूट्रिशन का शऊर नहीं दिया, इल्म नहीं दिया। अब यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे पास एक मौका है जिसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। जब वो अपनी बीमारी की वजह तक पहुंच जाएंगे ना तो वो इलाज तक भी पहुंच जाएंगे। लोग ये समझते हैं कि शुगर हो गई तो उम्र भर गोलियां खानी है। ये एक लाइफस्टाइल का नाम है। ख़ानदान में अगर 15 लोग हैं और 14 को शुगर है और 15वें को पता है कि कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, सोच समझ के खाना है, एक्सरसाइज करनी है, मुशक्क़त करनी है, तो ऐसे इंसान को शुगर नहीं होगी। तो ये आपकी अपनी एक, वो क्या कहते हैं ना, अपना ज़ाती इंतखाब है कि जो जुल्म अपने ऊपर किया था, जो बदपरहेज़ियाँ की थी, उसको ठीक कर लो, अल्लाह आपकी बीमारी को ठीक कर देगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आज ब्लूम द केमिस्ट फाजिल चौक ने एक जो है बड़ा अच्छा मेडिकल कैंप लगाया जिसमें आवाम को आगाही भी हुई, और जिस तरह आज शुगर के मरीज़ों का यहाँ पर फ्री टेस्ट किए गए, उनको इलाज के हवाले से, एहतियात के हवाले से आगाह किया गया, क्योंकि इलाज से बेहतर है कि बंदा एहतियात करे और इसी में जो है वो सबकी बेहतरी है। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।